ब्रोकरेजेस की तरफ चलते हैं। हमारे साथ रविंदर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, ब्रोकरेजेस में क्या है आज नया? जी गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सन फार्मा से। यहाँ पर नोवामा ने अपने नोट निकाली सन फार्मा पर और उन्होंने अपनी होल्ड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1830 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी जो यूएस में नए लॉन्च कर रही है उससे कंपनी का जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिलेगा और FY 5 से लेकर 27 के बीच में रेवेन्यू जो है 9% CAGR से ग्रो हो सकता है। वहीं पैट जो है 8% CAGR से ग्रो हो सकता है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है L&T, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट निकाली L&T पर और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो 4200 से बढ़ाकर 4300 पे किया है। उनका कहना है कि FY 26 से लेकर 31 का जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट लक्ष्य है वो अगले चरण पर फोकस करेगा और लक्ष्य के तहत जो है कंपनी नए बिजनेस पर फोकस करेगी। और FY 26 में Q1 तक का अब तक का जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो 6.1 लाख करोड़ का है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्लैंड फार्मा पर यहाँ पर मोतीलाल ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है ग्लैंड फार्मा पर और टारगेट प्राइस जो है 2340 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि यूएस में जो जरूरी अप्रूवल मिल रहे हैं कंपनी को, उससे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है। और FY 5 से लेकर 27 के बीच में जो ग्रोथ है वो 20% CAGR से ग्रो हो सकती है। SBI भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर सिटी ने री इनिशिएट जो है इसमें किया है SBI पर बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है SBI पर 1050 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो एडवांसेस है वो उनकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी रह सकती है। और निम्स की बात करें तो निम्स में जो कमजोरी रहने की जो चांसेस है वो अब कम है। और FY 26 से लेकर 27 के बीच में ईयरली बेसिस पर जो लोन ग्रोथ है वो 13 से 14% पर ग्रो हो सकता है और आगे चल के निम्स और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो जो है स्टेबल रह सकता है, जिसके चलते स्टेट बैंक भी आज फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करें कि यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा पर नोबिरा ने एक रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर उन्होंने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1500 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो भारत और इंडिया जो है इमर्जिंग मार्केट के लिए एक नई दवाई बना रही कंपनी और इमर्जिंग मार्केट से सेल्स में जो है $250 मिलियन तक पहुंचने का जो है एक्सपेक्टेशन है, जिसके चलते ग्लेनमार्क फार्मा भी आज जो है फोकस में रह सकता है। बहुत शुक्रिया। रविंदर की रिपोर्ट्स में मैं दिख रहा था कि शरद जब बता रहे थे स्टॉक्स न्यूज़, तो वहां पर भी फार्मा शेयरों को लेकर कई खबरें थी और रिपोर्ट्स में भी फार्मा का लेकर दबदबा है। ग्लेनमार्क, ग्लैंड, सन फार्मा, इनको लेकर रविंदर रिपोर्ट बता रहे थे। लेकिन सरकार